लड़की हर रात नींद में चलती थी और अजीब बर्ताव करती, अपने रूममेट्स के सिर पर थपकी देती और बड़बड़ाती, मुझे बड़ा तरबूज खाना है। शुरू में सबको ये आदत मजेदार लगी, लेकिन एक रात जब वो फिर से नींद में उठी, शाओयू ने देखा कि वो सिर पर थपकी देते हुए कह रही है, गिनती नहीं। ये अजीब था और शाओयू को डर लगा। जैसे ही उसने शाओयू के सिर पर थपकी दी, उसने कहा, तरबूज पका है। लड़की के हाथ में चाकू उठते ही लोमोंग ने उसे रोक लिया और शाओयू ने ठंडा पानी डालकर उसे जगा दिया। जागने पर लड़की को कुछ याद नहीं था, बस उसने बताया कि उसने सपना देखा था, वो दादाजी के खेत में पका हुआ तरबूज काटने वाली थी। सब डर गए कि क्या उसने सच में रूममेट का सिर तरबूज समझकर काटने की कोशिश की। लड़की ने वादा किया कि ऐसा फिर नहीं होगा, लेकिन सुरक्षा के कारण रूममेट्स ने उसे फिलहाल दूसरे कमरे में शिफ्ट करने को कहा। 205 कमरा खाली था। लड़की ने सभी धारदार सामान फेंक दिए, कमरे का दरवाजा पूरी तरह बंद किया और सोते समय अपने हाथ पांव बांध लिए। उसने वादा किया, कल रात जैसी घटना दोबारा नहीं होगी। उसकी गंभीरता देखकर रूममेट्स को लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन अगले दिन 204 कमरे में अजीबोगरीब हत्या हो गई, जो उसके कमरे के बगल में था। पूरा हॉस्टल हिल गया और लोग डर गए। सब सोचने लगे कि क्या यह लड़की की हरकत थी। स्कूल में चर्चा फैल गई और हत्या के पीछे रहस्य पर बहस होने लगी। तभी लड़की सामने आई और पूछा, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? सबकी नजरें डर और शक से भर गईं। रूममेट्स ने सीधे पूछा, क्या तुम अभी भी नींद में उठकर तरबूज काटती हो? क्या 204 के मामले से तुम्हारा कोई संबंध है? लड़की दुखी हो गई। उसने कहा, हम 2 साल से साथ हैं और तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते। मैं रात में दरवाजा लॉक करने का वीडियो भेजती हूँ, मेरे कमरे में एक नेल कटर तक नहीं है, फिर भी तुम सोचते हो कि मैं कातिल हूँ? उसकी बात सुनकर वह रोते हुए चली गई। तभी कुछ छात्रों ने बताया कि 204 केस में नई जानकारी मिली है। जांच में पाया गया कि कमरे के बाहर सभी सीसीटीवी चेक किए गए, लेकिन कोई अंदर नहीं गया। अब शक मृतक के 3 रूममेट्स पर जा रहा था। शाओयू ने राहत की सांस ली और सोचा कि उन्होंने लड़की तियान को गलत समझा। उस रात शाओयू माफी मांगने 205 कमरे गया, लेकिन दरवाजे का हैंडल देखकर डर गया, क्योंकि उस पर तरबूज का गूदा चिपका था। उसने भागकर अपने कमरे में लौटना सही समझा और सोचा कि सुबह जाकर बात करेगा, लेकिन आधी रात को करीब 2 बजे लड़की खुद खटखटाई। सभी डर गए और जाग गए। शाओयू ने कांपते हुए पूछा, इतनी रात को क्यों आई हो? लड़की डरावनी आवाज में बोली, अभी अभी मैंने बगल वाले कमरे में लाल लाल पका तरबूज काटा है, तुम लोग खाना चाहोगे? ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। शाओयू को दरवाजे के हैंडल पर लगा तरबूज का गूदा याद आया और डर बढ़ गया। तीनों ने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन तभी रूममेट सुजिंगजिंग को याद आया कि वह आखिरी थी जिसने लाइट बंद की थी और शायद दरवाजा नहीं लॉक किया। तभी बाहर से लड़की की आवाज आई, तो तुम लोग बाहर नहीं आ रहे तो मैं ही अंदर आ जाऊं। अब सब डर और सतर्क हो गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि लड़की की नींद में चलने और तरबूज काटने की आदत अब भी खत्म नहीं हुई थी। तो आप लोगों को क्या लगता है, रूम में आकर लड़की क्या करेगी? अगर आप लोग को जानना है, नेक्स्ट पार्ट देखना है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम आपके लिए लाएंगे नेक्स्ट पार्ट। ओके।